तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस क्या है। मतलब कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग्स के मॉड्यूल्स के बारे में समझेंगे। मैंने 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है कि इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट्स क्या क्या हैं, कैसे मशीन वर्क करती है, उसके अंदर कौन कौन से जोन्स आते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है कि स्टार्टिंग रैम पोजीशन कितना रखना है, क्वेश्चन क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, वो सब। तो पहला है व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, हाई प्रेशर इंजेक्शन ऑफ मोल्टन प्लास्टिक इनटू अ प्रिसाइज्ड मशीन मोल्ड कैविटी टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स 3D शेप। एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो ये ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर पार्ट्स इंजेक्शन मोल्डिंग से बन सकता है। एडवांटेज की बात करेंगे तो लो कॉस्ट में है और मिनिमम वेस्ट होता है, हाई प्रिसिजन पार्ट्स रहते हैं। ये कुछ उसके पार्ट्स हैं, मतलब प्रिसिजन गेयर्स पे ये वर्क करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इंजेक्शन यूनिट जो मोल्डिंग मशीन है, ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक इंजेक्शन यूनिट होता है और एक क्लैंपिंग यूनिट होता है। इंजेक्शन यूनिट उधर से होता है जिधर से हमारा प्लास्टिक मोल्ड में फिल होता है। उस मतलब हॉपर से लेकर मोल्ड पहुंचने तक के यूनिट को हम इंजेक्शन यूनिट बोलते हैं। और जो क्लैंपिंग यूनिट होता है, जिधर मोल्ड क्लैम्प होगा और इंजेक्शन जिधर से वर्क होगा, उसको क्लैंपिंग यूनिट कहते हैं। अभी इंजेक्शन यूनिट में हमारा क्या क्या आएगा, हॉपर आएगा, बैरल्स आएंगे, हीटर्स आएंगे, और अंदर का स्क्रू आएगा जो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू होता है, और मोटर्स वगैरह आएंगे। ठीक है। और क्लैंपिंग यूनिट में आएगा क्या, टाइवर्स आएगा, इंजेक्शन सिस्टम आएगा, नॉकआउट्स आएगा, क्रॉशनेट्स आएगा। ये है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका प्लास्टिक फ्लो पाथ कैसा होता है। मतलब पैलेट मतलब रॉ मटेरियल ही समझिए। रॉ मटेरियल हॉपर्स में जाएगा, हॉपर के थ्रू बैरल में जाता है, बैरल के थ्रू नोजल में जाएगा जो अंदर होता है, और रिसिप्रोकेटिंग स्क्रू, उसके थ्रू स्क्रू में जाएगा, स्क्रू के थ्रू रनर में जाएगा, रनर के थ्रू गेट में जाएगा, गेट के बाद कैविटी में जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस है ये। और इसका प्लास्टिसाइजिंग प्रोसेस क्या है, मतलब स्क्रू रोटेट होता है। स्क्रू कैसा होता है, मैं आपको इमेज स्क्रू कुछ ऐसा होता है, इसको रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू बोलते हैं। इसके अंदर ऐसा चैनल्स बने होते हैं। हमारा जो रॉ प्लास्टिक होता है, तो ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड रहता है, 25, 25 और 25। फर्स्ट 25% को बोलते हैं फीड जोन। फीड जोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 50% को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन। और नेक्स्ट 25% को बोलते हैं मीट्रिक जोन। प्रॉपर अबाउट है, ठीक है। मीट्रिक जोन। अभी सपोज कीजिए कि मेरा पीपी में, मैं पीपी को प्रोसेसिंग कर रहा हूँ 210 डिग्री सेल्सियस में। तो मैं इसका कुछ 25% या 100 डिग्री सेल्सियस मैं फीड जोन में रखूँगा। उसके बाद यहाँ टेम्परेचर मैं सेट करूँगा 180 के आसपास, और यहाँ का टेम्परेचर सेट करूँगा 230 के आसपास। ये अलग अलग जोन्स होते हैं फीड जोन में। हाँ, ये थोड़ा फ्रेश होता है, फीड जोन में क्या होता है, आपका हमारा इधर हॉपर रहेगा। आगे मैं एक एनिमेशन भी बनाया, वो भी दिखाता हूँ उसमें। हॉपर के थ्रू प्लास्टिक इसमें आएगा, ये प्लास्टिक होगा इसमें, इसके थ्रू ये आगे वर्क होगा। ये जो स्ट्रेटिंग जैसे कोटिंग स्क्रू है, वो रोटेट होता रहेगा। ये रोटेशन रहता है 180 में, सॉरी 360 में रोटेट होता रहता है। ये पूरा राउंड अप घूमता है, और फॉरवर्ड कंडीशन में भी जाता है, बैकवर्ड कंडीशन में भी आता है। तो फर्स्ट हमारा जो फीड जोन रहता है, इसमें प्लास्टिक का जो आउटर लेयर है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है। उसके बाद जो इधर हमारा था, ये ट्रांजिशन जोन था। इसमें जो प्लास्टिक होता है वो सॉलिड से पेस्टिसाइड हो जाता है, मतलब पेस्ट हो जाता है, पेस्ट टाइप का लिक्विड हो जाता है। उसके बाद लास्ट में मीट्रिक जोन है। मीट्रिक जोन में प्लास्टिक हमारा पूरी मोल्टेन हो जाता है, जो रेडी टू फिल द मोल्ड ऐसा कंडीशन में रहता है। उसके नाम से ये समझ में आ रहा है, फीड जोन मतलब हॉपर्स के थ्रू आएगा, फीड होगा। ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिट हो रहा है सॉलिड फॉर्म से पेस्टिसाइड फॉर्म में ट्रांजिट हो रहा है।
और मेट्रिक जोन मतलब मेल्ट हो गया टोटली। ये इसका है, ठीक है। कुशन ये सब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कुशन क्या है, सब पैक क्या है, बैक प्रेशर क्या है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में एनिमेशंस और इमेज के थ्रू समझेंगे। अभी जो कंप्लीट मोल्डिंग साइकिल होता है वो 4 फेजेस में डिवाइड है हमारा। इंजेक्शन फेज, पैकिंग या होल्डिंग फेज, कूलिंग फेज और मोल्ड ओपन एंड इंजेक्शन। इंजेक्शन फेज में मतलब पार्ट फील होगा ओनली, ठीक है। उसके बाद पैकिंग फेज, पैकिंग फेज पैकिंग इन द सेंस बोल सकते हैं हम, इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो मैं समझिए आपके पास एक गेहूँ की बोनी है, कट्टा है जो भी बोलते हैं, इसमें आपने पूरा भर के गेहूँ रखा है, कुछ भी रखा है, या राइस है या कुछ भी, मैं राइस राइस का चीज़ें कर रहा हूँ, आपने राइस रखा है इसमें, ठीक है। अभी ये फीलिंग हो गया है, अभी हम इस कंडीशन को बोलेंगे फीलिंग कंडीशन। रिकॉर्डिंग चालू है ना? इमेज पे करेंगे। ये अभी ये फीलिंग कंडीशन है, ठीक है। अभी राइस भरने के बाद थोड़ा सा इसको अगर मैं शेक करूँगा, ऐसा ऐसा हिलाऊंगा, तो ये जो राइस हमारा ऊपर तक फ्लोट हो रहा था ये थोड़ा एडजस्ट होगा, मतलब नीचे की तरफ जितने भी पार्टिकल है थोड़ा कंप्रेस होकर ये नीचे जाएगा, तो और अच्छे से ये पैक होगा। मतलब एग्जिस्टिंग मोल्ड कैविटी में एक्स्ट्रा प्लास्टिक को भरने को हम पैकिंग बोलते हैं। पैकिंग प्लास्टिक भरना नहीं, मतलब प्लास्टिक को होल्ड करके रखने को। सपोज मैं एक सर्टन प्रेशर 40 बार या 50 बार के प्रेशर से प्लास्टिक को होल्ड करके रखूँगा, तो इस प्रोसेस को हम होल्डिंग या फिर पैकिंग फेज बोलते हैं। मतलब इंडस्ट्री लाइन में तो होल्डिंग बोलते हैं और बुक्स वगैरह में पैकिंग भी बोलते हैं, मोटफ्लो में भी पैकिंग ही बोलते हैं। तो उस चीज़ को हम पैकिंग बोलते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि हमारा जो पार्ट है वो एवरी कॉर्नर इंश्योर हो कि प्रॉपर फिल है कि नहीं, और सरफेस फिनिश अच्छा है उससे। सबसे ज़्यादा टाइम इसमें ही लगता है, सॉरी सबसे नहीं, सेकंड सबसे ज़्यादा टाइम पैकिंग फेज में ही रहता है। उसके बाद कूलिंग फेज रहता है। कूलिंग फेज हमारा मोड्स के अंदर कूलिंग चैनल्स बने रहेंगे। आगे मैं मोल्ड डिजाइन का भी क्लासेस चालू करने वाला हूँ, तो वो भी समझाएंगे कैसा मोल्ड डिजाइन का। कूलिंग फेज में जो चैनल्स रहते हैं उसके थ्रू पानी फ्लोट होता है मोल्ड के अंदर और वो कूल करता है पार्ट को। इंजेक्शन में फिर नॉकआउट के थ्रू या इंजेक्टर पिंस जो भी है उसके थ्रू इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन फेस कंट्रोल, हाँ इंजेक्शन फेस कंट्रोल ये अपना वीपी स्विच ओवर रहता है। मतलब मैं जो आपको एक डायग्राम बताया था, ये डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। मोटफ्लो अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो उसमें ऐसा डायग्राम रहता है। ये जो स्पाइक है यहाँ से प्लास्टिक इतना फिल हुआ है, ये फिलिंग फेज है। फिर यहाँ से यहाँ एक सर्टेन अमाउंट में पैकिंग मैंने दिया, जितने भी प्रेशर पे दिया, ये पैकिंग फेज है। और फिर कूलिंग तो कंटिन्यू रहता है मोल्ड में, तो ये जो पूरा साइकिल बना ये यहाँ से कूलिंग चालू ही रहेगा। तो ये पूरा एक साइकिल है। बीच में हम जब वेलोसिटी वीपी स्विच, मतलब क्या है, वेलोसिटी से प्रेशर में मशीन स्विच होती है। फीलिंग को हम वेलोसिटी बोलते हैं और पैकिंग को हम प्रेशर बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी से प्रेशर में जिस पॉइंट पे होगा उसको हम फीलिंग बोलते हैं, सॉरी वीपी स्विच और बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पैकिंग एंड होल्डिंग, यही डिस्कस करेंगे। लंबा हो रहा है वीडियो थोड़ा, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। मशीन्स के पार्ट्स मैं बताया था एक बार, मशीन्स के पार्ट भी। अब ये देखिए एनिमेशन है, इसमें देखिए क्लैंप, मोल्ड क्लोज क्लैंप है, उसके बाद फॉरवर्ड इंजेक्शन है, कूलिंग एंड रिकवरी है, मोल्ड ओपन एंड इफेक्ट है। अभी मेरा सबसे पहला क्या होगा, मोल्ड क्लोज होगा, ठीक है, मोल्ड क्लोज हो गया। उसके बाद बैरल के तो प्लास्टिक फीड होगा मोल्ड के अंदर, कूलिंग होगा, बैरल पीछे जाएगा, मोल्ड ओपन होगा और पार्ट इजेक्ट होगा। बस सिंपल सा है। इसमें भी मशीन्स का पार्ट फटाफट समझाया था इसी वीडियो में। इसमें मशीन में ये जो चीज़ है इसको हॉपर बोलते हैं, यहाँ से प्लास्टिक फीड होता है। ये जो स्क्रू की बात कर रहा था ना, इसको ही रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू बोलते हैं, RS लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये जो रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसको हीटर बोलते हैं। ये हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये
मोस्टली बैंग हीटर करके होता है इसका नाम, बैंग हीटर्स। उसके बाद ये जो है ये फिक्स प्लेटन है, ये मूविंग प्लेटन है, ये टाई बार है। ठीक है, लमसम मतलब इतना अभी आप जान गए तो बहुत है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।